भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर इस समय एक बड़ी खबर सामने आई है और इसे दोनों देशों के संबंधों में नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 2 महीने तक बंद रहने के बाद अब बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं दोबारा शुरू कर दी हैं। यह फैसला 20 फरवरी 2026 को दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन की ओर से घोषित किया गया। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मामला शुरू कैसे हुआ। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर कुछ तनाव देखने को मिला था। बांग्लादेश में उस समय मोहम्मद यूनुस की सरकार थी। कुछ अंदरूनी राजनीतिक घटनाओं और बयानों के बाद माहौल थोड़ा संवेदनशील हो गया। इसी बीच सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं अस्थायी तौर पर रोक दी गई। वीजा बंद होने का असर सबसे ज्यादा आम लोगों पर पड़ा। मेडिकल वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, लगभग सभी कैटेगरी प्रभावित हुई। कई लोग इलाज के लिए ढाका और चटगांव जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने तारीखें आगे बढ़ने लगी। जिन्हें के रिश्तेदार बांग्लादेश में रहते हैं वे भी नहीं जा सके। व्यापारी वर्ग को भी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि दोनों देशों के बीच छोटे और मध्यम स्तर का व्यापार काफी मजबूत है। अब बात करते हैं बदलाव की। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने पद संभाला। पद संभालने के बाद उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देने की बात कही। भारत, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा पड़ोसी और प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, उसके साथ संबंध सामान्य करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा। इस दिशा में यह बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि भारतीय नागरिकों के लिए सभी श्रेणियों मेडिकल, टूरिज्म, बिजनेस, फैमिली विजिट के वीजा फिर से जारी किए जाएंगे। वीजा प्रक्रिया को पहले की तरह सामान्य करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि एक स्पष्ट कूटनीतिक संदेश भी है कि ढाका और नई दिल्ली के बीच संवाद फिर से पटरी पर आ रहा है। अगर हम दोनों देशों के रिश्तों की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव है। 1971 के मुक्ति संग्राम से लेकर आज तक दोनों देशों ने कई अहम मुद्दों पर सहयोग किया है। व्यापार के आंकड़े देखें तो हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार अरबों डॉलर तक पहुंच चुका है। बिजली, रेलवे कनेक्टिविटी, सीमा प्रबंधन, जल बंटवारा, इन सभी मुद्दों पर दोनों देशों की साझेदारी रही। विशेषज्ञों का मानना है कि वीजा सेवाओं की बहाली भविष्य में और बड़े समझौते का रास्ता साफ कर रही है। जब लोगों का आपसी संपर्क बढ़ता है तो राजनीतिक रिश्ते भी मजबूत होते हैं। खासकर मेडिकल, टूरिज्म और शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे पर निर्भर हैं। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक इलाज के लिए भारत आते हैं, वहीं भारतीय भी कुछ खास सेवाओं के लिए बांग्लादेश जाते हैं। इस फैसले के बाद आम लोगों में राहत का माहौल है। ट्रैवल एजेंसियों और कारोबारी संगठनों ने भी इसे सकारात्मक कदम बताया। उनका कहना है कि इससे रुका हुआ काम फिर से शुरू होगा और व्यापारिक गतिविधियां भी तेज होगी। हालांकि कुछ विश्लेषक यह भी कह रहे हैं कि केवल वीजा सेवाएं शुरू करना ही काफी नहीं है। दोनों देशों को आपसी भरोसा और मजबूत करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। लगातार संवाद और कूटनीतिक संतुलन ही रिश्तों को अस्थायी रूप से मजबूत बना सकता है। कुल मिलाकर 2 महीने के इंतजार के बाद वीजा सेवाओं की बहाली को एक बड़ी राहत और सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। यह दिखाता है कि चाहे हालात कितने भी जटिल क्यों न हो, बातचीत और समझदारी से समाधान निकाला जा सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि भारत और बांग्लादेश इस नई शुरुआत को कितनी मजबूती और स्थिरता के साथ आगे बढ़ाते हैं।